हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज लेट्स क्रैक इट टुगेदर। तो गाइज हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया था। इस नंबर सिस्टम में मैंने आपको ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। आज हम थोड़ा इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स की अगर बात करेंगे गाइस, इंटीजर जो है आपका एक नंबर लाइन ले लेते हो आप। इस नंबर लाइन पे यहाँ पे आपने ज़ीरो मार्क कर दिया, उसके बाद इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे +1 है, ये +2 है, ये +3 है और ये -1 है, ये -2 है और -3 है। तो इंटीजर्स का मतलब होता है ऑल नंबर, सारे वो नंबर्स, ठीक है। आप ज़ीरो भी लिखते हो एंड नेगेटिव ऑफ नंबर्स, एंड नेगेटिव ऑफ नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। इनको क्या कहते हैं हम? इंटीजर कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके पास ये वाला, यहाँ से ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन प्लस में है और ये वाला पोर्शन आपका माइनस में है। तो आप कह सकते हो ये वाली चीज़ आपकी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। और ये वाले आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर? तो आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे आपको ज़ीरो है। तो नंबर सिस्टम में ऑल नंबर में आ गए सारे पॉजिटिव, ज़ीरो तो ज़ीरो आ गया, एंड नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। तो ये होता है आपका नंबर सिस्टम में। नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर गाइस? ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़े से मैं कुछ आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताऊंगा, जो बेसिक्स हमारे पास है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। देखिए भाई, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू की बात करेंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, मैं एक छोटी ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर छोटे बच्चे भी ये क्लास देख रहे हैं तो किस तरह से आपको समझना है। आपने देखना, जब आप मिरर में अपनी शक्ल देखते हो तो आप किसको देखते हो? खुद को देखते हो, ठीक है ना, खुद को देखते हो। उसी फेस वैल्यू को ओन वैल्यू भी कहते हैं। ओन वैल्यू, जिस चीज़ की अपनी वैल्यू हो गया वो उसकी फेस वैल्यू कहलाती है। और प्लेस कहाँ पे है? जैसे आप कौन सी पहली सीढ़ी पे हो, दूसरी सीढ़ी पे हो, तीसरी सीढ़ी पे, जैसे प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, ये ऐसे बना रहा हूँ मैं सीढ़ी। सपोज करो एक पर्सन यहाँ पे है ए और एक पर्सन यहाँ पे है बी। ए जो है फर्स्ट सीढ़ी पे है, इसी तरह से बी की बात करेंगे, सेकंड और थर्ड सीढ़ी पे है, तीसरी सीढ़ी पे है। समझ आ गया ना? ठीक है, ए फर्स्ट सीढ़ी पे है, बी जो है वो थर्ड सीढ़ी पे है, मतलब कौन सी पोजीशन पे है। तो याद रखना, प्लेस वैल्यू को कहते हैं हम पोजीशनल वैल्यू। पोजीशनल वैल्यू अभी समझाऊंगा क्या होता है ये। सपोज करो एक नंबर ले लिया आपने, एक नंबर क्या ले लिया? एक नंबर ले लिया आपने। नंबर आपने लिया, कौन सा नंबर लिया? नंबर ले लिया आपने, सपोज करो नंबर जो आपने लिया, देखिए हम पढ़ रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ओके, स्क्रीन कट हो गया था तो मैं आपको दोबारा से लिख लूँगा। यहाँ पे मैंने बोला फेस वैल्यू जो होती है वो ओन वैल्यू होती है, अपनी वैल्यू। जैसे आपने मिरर में देखा तो आप अपने आप को देख रहे हो तो उसको फेस वैल्यू याद रखना। और प्लेस वैल्यू में पोजीशन, जैसे मैंने आपको सीढ़ी बोला, कौन सी सीढ़ी पे है, पोजीशनल वैल्यू भी कहते हैं इसको। क्लियर? एक नंबर लिख रहा हूँ मैं नंबर लिख रहा हूँ कोई सा 3 5 6 9 2 1। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों में आप क्या करो, इस 9 की प्लेस वैल्यू बोलो
क्या लिखा है 3 5 6 9 2 1। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे इस 9 की पोजीशन फेस वैल्यू, मतलब इस 9 की फेस वैल्यू भी बताओ और इसी 9 की प्लेस वैल्यू भी बताओ। क्लियर? देखो 9 की अगर फेस वैल्यू आपने बतानी है तो आप सीधा लिखोगे 9 आंसर। 9 क्या है? इसकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू मतलब ये अपने आप में खुद ही एक वैल्यू होती है, उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं, खुद। अब प्लेस वैल्यू, ये 9 यहाँ पे है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने का प्लेस वैल्यू का? देखो 9 आपने लिखा ना, फिर चेक करो इससे आगे कितने डिजिट है, 1 और 2, मतलब कितने डिजिट है 2। जितने डिजिट उससे आगे होंगे, जितने डिजिट उससे आगे होंगे, पीछे वाले नहीं, ध्यान रखना ये वाले डिजिट नहीं, पीछे वाले, आगे वाले, ये वाले डिजिट यहाँ से जैसे 2 और 1 है उतने ज़ीरो लगा लो, तो ये उसकी प्लेस वैल्यू बन गई। समझ आ गया? और एक क्वेश्चन उठाते हैं जैसे, और एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सपोज करो हमारे पास है वैल्यू हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 4 2 3 5 6 1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? क्वेश्चन 4 2 3 5 6 1। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इस 5 का प्लेस वैल्यू भी बोलो और इसी 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बोलो। देखो जब आप फेस वैल्यू की बात करोगे तो सीधा फेस वैल्यू में आप लिखोगे 5 आंसर आ गया, मतलब वो खुद ही फेस वैल्यू है उसकी। प्लेस वैल्यू की बात करोगे फिर प्लेस वैल्यू यहाँ डाला, तो प्लेस वैल्यू में मैंने क्या लिख लिया? प्लेस वैल्यू में लिखा 5 तो लिखा, ठीक है। उसके बाद ये देखा 1 और 2 दो डिजिट हैं, 2 ज़ीरो लगा लो, तो 500 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। समझ आ गया? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास सपोज करो आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात चल रही है, हमारी प्लेस वैल्यू की बात चल रही है। ओके, अब इसी फेस वैल्यू के मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। सपोज करो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन बताया मैंने आपको 6 8 2 3 4 5 1। इसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ 8 की 6 8 2 3 4 5 1 दोनों साइड लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ मैं 8 की, इस 8 की फेस वैल्यू भी बताओ और इसी 8 की प्लेस वैल्यू भी बताओ। नंबर सेम है। जब आप फेस वैल्यू लिखोगे शाबाश क्या होगा, सोचो ज़रा, बोलो 8 आ जाएगा सिंपली, क्योंकि फेस वैल्यू है। फेस मीन्स अपनी वैल्यू, खुद वो है। और प्लेस वैल्यू डाला 8 यहाँ पे, फिर देखा कितने डिजिट है इससे आगे, 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरो लगा लोगे। कितने लगा लोगे? 5 ज़ीरो लगा लोगे। ठीक है, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि अभी देखो बेसिक्स बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ और अभी आपने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे कमांड बना ली कि फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ 176, ठीक, 176। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू क्या है। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। 6 की फेस वैल्यू क्या है, 7 की फेस वैल्यू क्या है और 1 की फेस वैल्यू क्या है। ओके, अब इसी क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो जब आप प्लेस वैल्यू की बात करोगे ना तो आप सीधा 6 का 6 ही आंसर लिखोगे, 7 की जगह 7 लिखोगे और 1 की जगह 1। ये इनकी आ गई फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू वो खुद होता है, तो जो नंबर जिसका पूछा है वही नंबर आपने लिख देना है। ठीक, लेकिन प्लेस वैल्यू में ध्यान रखना, अब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। 6 लिखा, 6 क्या है, 6 के आगे कोई डिजिट है नहीं है तो कोई ज़ीरो नहीं आएगा, सिंपली 6 आएगा। उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू 7 लिखा, 7 से आगे देखो कितने डिजिट है, एक डिजिट है, 6 है यहाँ पे, तो एक ज़ीरो लगा लिया। इसी तरह 1 की बात करोगे, 1 लिखा पहले, फिर उससे आगे कितने डिजिट है, एक तो 7 है, इधर देखना आगे इस साइड, ठीक है ना, राइट साइड, तो ये आ गया 7, एक आ गया और दूसरा 6 आ गया। ठीक है, तो 2 ज़ीरो लगा लोगे,
तो ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी, ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी। क्लियर? तो आज का जो कंसेप्ट था आपका, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को, ठीक है, और इंटीजर्स पढ़ा हमने, नेचुरल नंबर पढ़ा और होल नंबर पढ़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये नंबर सिस्टम का कुछ चीज़ें थी, ये आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा और चीज़ें बताने करूँगा, जैसे मैं पिछली क्लास को रिवाइज करवाऊँगा 2-3 मिनट, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस अराइज करूँगा आपसे और आप उसको करोगे। क्लियर? तो चलते हैं अगले स्लाइड पे हम। ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। सपोज करो हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स को, पढ़ा था ना, ठीक है। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? तो मैंने आपको बता दिया, नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डैश 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 से इन्फिनिटी तक जाएगा, यही नेचुरल नंबर होता है। ओके, मैंने आपसे एक चीज़ वहाँ पूछी थी, बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? ठीक है, तो आपने क्या आंसर दिया था? सर जहाँ से स्टार्ट होगा वही स्मॉलेस्ट, मतलब 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, अगर आपसे कोई पूछा, मैंने आपको ये बताया था, अगर आपसे कोई पूछता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आपको मैंने एक चीज़ बोला था, बताना है कुछ नहीं है, वो इन्फिनिटी है, क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये था नेचुरल नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे इसी तरह से होल नंबर। होल नंबर्स को मैंने आपको बताया था, है ना। होल नंबर में मैंने आपसे पूछा था, ये वो नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से 1 2 3 4। ओके, अच्छा यहाँ पे आप देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आ गया आपके पास? स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपके पास स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या आ गया? इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 0। ओके, लार्जेस्ट आपसे कोई पूछे, लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा? होल नंबर, तो आप बोलोगे लार्जेस्ट होल नंबर इन्फिनिटी है, मतलब लार्जेस्ट होल नंबर हो ही नहीं सकता है। क्लियर? ठीक। अभी क्वेश्चन है, आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे, मैं बताता हूँ आपसे क्या क्वेश्चन क्या है। देखो और एक चीज़ है, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एन से। और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, क्या ऑल एन मीन्स नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। आर होल नंबर, ARE, आर। डब्ल्यू मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो आप पहले लिखोगे, देखो कैसे समझना है इस क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन ये आ गया, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर आपने कहाँ से लिखा? लिख लो पहले नेचुरल नंबर कहाँ से आते हैं। आपने लिखा 1, ठीक है, 2 3 4। ओके, फिर होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा सपोज करो। इससे आगे और भी आप लिख सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर है? देखो भाई, अब कैसे चेक करें, आप पहले देखिए, आप पहले देखिए नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक, क्या ये सारे नंबर होल नंबर्स में मिल रहे हैं? हाँ, 0 भी तो है, 0 तो इधर नहीं है, चलो ठीक है। फिर देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को ऐसे पूछ लिया जाए, इसी स्टेटमेंट को ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, आपको बताएंगे क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या तमाम होल नंबर नेचुरल नंबर है? आप देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या है ना, आपसे क्वेश्चन किया है,
देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, एक तो हमने एक चीज़ क्लियर कर लिया इसमें कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको दो स्टेटमेंट लिखा, मैंने बोला ऑल एन आर डब्ल्यू क्या तमाम नेचुरल नंबर्स होल नंबर है, तो आपने लिखा हाँ सर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 एंड 4, और होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो कितने जो जितने नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, वो सारे मौजूद हैं यहाँ पे, और उनके साथ ज़ीरो भी एक एक्स्ट्रा है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको पूछा था, दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको बोला क्या ऑल होल नंबर्स, तमाम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर है। अब आप वैसे ही लिखोगे जैसे हमने ऊपर लिखा, आप लिखोगे पहले होल नंबर्स कहाँ से होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है ना, 2, 3, 4, और लेकिन नेचुरल नंबर 1 से, 2, 3, 4, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं ऑल होल नंबर, मतलब होल नंबर क्या है, 0 भी है, 1, 2, 3, 4 सारे, क्या ये सारे के सारे यहाँ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 0 नहीं है, 1 तो है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन 0 नहीं है, तो इसलिए ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये था टॉपिक आपका, कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। उसके बाद ऑड और इवन नंबर की बात करेंगे अगर, तो इवन नंबर में मैंने आपको बोल दिया था, इवन नंबर की एक ही पहचान है, आपको याद भी होगा पिछली क्लास का लेक्चर अगर अच्छे से देखा होगा, इवन नंबर जिसके आखिर में 0 हो, जिसके आखिर में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, एंड में जिसके ये नंबर्स मौजूद हो वो इवन नंबर होते हैं। और दूसरा डेफिनेशन है कि डिवाइजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड हो जाता है। ऑड नंबर की बात करेंगे, ऑड नंबर मैंने आपको बताया था जिसके एंड में, ऑड नंबर में जिसके एंड में क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अगर ये नंबर्स इनमें से कोई सा भी डिजिट आखिर में हो, वो सारे नंबर्स ऑड नंबर कहलाते हैं, या जो नॉट डिवाइजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, क्लियर, उनको इवन नंबर कहते हैं। तो गाइज आज की क्लास इतनी है। आज दो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए, वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। वीडियो को लाइक करें आके, ठीक है, लाइक कीजिएगा और शेयर भी करो, ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट मिले, बिल्कुल ज़ीरो लेवल और अच्छे से मैथमेटिक्स का आपको मैं ज़ीरो से हीरो बना दूंगा मैथमेटिक्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।